Assalamu alaikum everyone. Welcome to H University and I am your professor for legal formations. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सेल्स टैक्स परमिट और एक रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है, किस पर्पस के लिए ये दो सर्टिफिकेट्स यूज होते हैं, किन लोगों को ये चाहिए और किन लोगों को ये नहीं चाहिए, हर किसी को ये अप्लाई नहीं करना, उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। तो इसको जरा क्विकली हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स टैक्स परमिट और एक रीसेलर सर्टिफिकेट हर उस ई कॉमर्स सेलर को या आउट ऑफ ई कॉमर्स उस सेलर को चाहिए जो रीसेलिंग का काम करता है। अगर आपका अपना कोई प्राइवेट लेबल है तो आपको ये नहीं चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी, आपने रिटर्न फिर फाइल करना होगा, आपका काम बढ़ जाएगा और आपके यूज में भी नहीं होगा। तो फॉर दोज जो अमेजोन, वालमार्ट, ईबे, टिकटॉक के ऊपर होलसेल का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये लाजमी है, उनको ये लाजिमन चाहिए होगा इन ऑर्डर टू गेट देयर ब्रांड्स अप्रूव्ड। ठीक है, किसी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए आपको ये दोनों चीजें चाहिए होंगी। इसके अलावा अगर आप सर्विसेज के बिजनेस में हैं, आप अमेजोन प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो ये आपको नहीं चाहिए, इसके लिए आपने अप्लाई नहीं करना। इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि सेल टैक्स परमिट के लिए अप्लाई कैसे करना है। 2-3 स्टेट्स में हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया कि किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए। इसके बाद हम आते हैं डिफरेंस पे कि सेल्स टैक्स परमिट और एक रीसेल सर्टिफिकेट होता क्या है। तो जो सेल्स टैक्स परमिट है ये आपको स्टेट की तरफ से मिलता है, ये आपने अप्लाई करना होता है। सेल्स टैक्स परमिट आपको लीगली अलाउ करता है कि आप सेल्स टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करें और स्टेट को रिमिट करें। ये लीगल अथॉरिटी आपके पास आ जाती है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन बिजनेस में भी। तो सेल्स टैक्स परमिट इज अ परमिट विच अलाउज यू टू लीगली कलेक्ट सेल्स टैक्स फ्रॉम योर कंज्यूमर एंड देन यू गिव इट टू द स्टेट। आप कलेक्ट करते हैं और स्टेट को रिमिट कर देते हैं। बीच में आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये आपकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। दिस इज यूर लाइबिलिटी कि अगर आप सेल्स टैक्स परमिट लेते हैं तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, सो लेट से मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, उसकी प्राइस है $100 और जिस स्टेट में कर रहा हूं उस स्टेट का जो सेल्स टैक्स रेट है वो 6% है, तो मैं कस्टमर से $106 चार्ज करूंगा। $100 मेरा हुआ, $6 मैंने स्टेट को वापस करना है। ये उन बिजनेस में आपने करना है जब आप Amazon, eBay, Etsy और इसके अलावा आउट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म आप सेल कर रहे हो। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं कि आपका काम यहाँ क्यों कम हो जाता है, लेकिन पहले हम रीसेलर सर्टिफिकेट की तरफ आ जाते हैं। तो ठीक है जी, सेल्स टैक्स परमिट इज अ परमिट जो लीगली आपको अलाउ करता है कि कंज्यूमर से, कस्टमर से आप सेल्स टैक्स कलेक्ट करें और स्टेट को रिमिट कर दें। एक रीसेलर सर्टिफिकेट, इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि गूगल से आपको फॉर्म्स मिल जाते या जिस ब्रांड से, ये ज्यादातर होलसेल वाले यूज करते हैं, या जिस ब्रांड सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको खुद भी दे देते हैं। एक रीसेलर सर्टिफिकेट आपको अलाउ करता है कि आप अपने होलसेलर से प्रोडक्ट परचेज करें और उस इन्वेंट्री जो पूरी इनवाइस बन रही है आपकी, उसके ऊपर आपका सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाए, क्योंकि उस होलसेलर के लिए आप एज अ रिटेलर तो है लेकिन आप उसके लिए एज अ कस्टमर भी है। तो एज अ कस्टमर हम सेल्स टैक्स नहीं उसके ऊपर पे करते, वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी परसेंटेज है उसका 6 या 10 या 15% है। तो आप जो इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, लेट्स से मैं $1000 की इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ और मुझे सेल्स टैक्स उसके ऊपर पे नहीं करना, तो मैं रीसेलर सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करूंगा, उसमें अपनी डिटेल्स डालूंगा। नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन होती है कि आप किस ब्रांड से परचेज कर रहे हो, उसका नाम, उसका एड्रेस, आपका नाम, आपका एड्रेस, कौन सी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं और आपका सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन आईडी जो सेल टैक्स परमिट से आपको मिलता है, वो फॉर्म आप फिल करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को देते हैं। वो जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है उसके ऊपर एक्स्ट्रा को आपको चार्ज नहीं करेगा, वो सेल्स टैक्स आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कोई भी होलसेलर से कोई प्रोडक्ट आपको लेना है एंड इफ यू वांट कि मेरे जो सेल्स टैक्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाए,
तो आपने एक रीसेलर सर्टिफिकेट डाउनलोड करके फिल करके उसको दे देना है। और ये रीसेलर सर्टिफिकेट वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है कि जी भाई ये सेलर है, इसने मुझसे ये इन्वेंट्री परचेज की और इसका सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया। अब वही इन्वेंट्री जब आप बेचने जाएंगे तो आपका भी एक कस्टमर बनेगा, उस कस्टमर से फिर आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है और फिर आपने स्टेट को वो सेल्स टैक्स रेमिट भी करना है। ठीक है जी, तो ये एक क्लैरिटी आपको आ गई है। नहीं आए तो इंशाल्लाह हम जब लाइव सेशंस करेंगे उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि अभी आप अगर Amazon पे, वॉलमार्ट, एटसी, ईबे इनके ऊपर आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कस्टमर से सेल्स टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स एज अ मार्केट फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये प्लेटफॉर्म कस्टमर से कलेक्ट करेगा और स्टेट को खुद ही रिमिट कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कलेक्ट और रिमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सेल्स टैक्स परमिट है तो आपने स्टेट के साथ जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है सेल्स टैक्स रिटर्न की, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली, आपने उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, नॉर्मली यूजुअली जो है वो क्वार्टरली होती है, तो क्वार्टरली आपने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा विद द स्टेट। नील फाइलिंग होगी, जीरो फाइलिंग होगी, इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्स टैक्स परमिट एक्टिव। ठीक है जी, प्रोसेस समझ में आया? सो इफ यू आर सेलिंग ऑन Amazon, eBay, वॉलमार्ट और एटसी, आप रिटेल कर रहे हैं, होलसेल प्रोडक्ट लेके आप रिटेल करते हैं, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप सेल करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज ये प्लेटफॉर्म्स खुद कस्टमर से सेल्स टैक्स कलेक्ट करेगा एंड स्टेट को रिमिट कर देगा। तो फिर हम सेल टैक्स परमिट क्यों ले रहे? हम इसलिए ले रहे ताकि ब्रांड हमें अप्रूवल दे दे। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, जब आपका टाइम आएगा सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आप सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जीरो उसके अंदर फाइलिंग आप करें, नील फाइलिंग आप करें। ये इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा सेल्स टैक्स परमिट एक्टिव रहे। होगा क्या कि अगर आप ये फाइलिंग नहीं करेंगे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उस पेनल्टी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट आप जब पे नहीं करेंगे, वो पेनल्टी पे नहीं करेंगे, हर क्वार्टर की पेनल्टी लगती रहेगी ना, आपका सेल टैक्स परमिट इनएक्टिव हो जाएगा। तो फिर आप अगर किसी होलसेलर के पास जाएंगे अपना सेल्स टैक्स परमिट लेके, तो जब आपका वो सेल टैक्स परमिट चेक करेगा वो तो इनएक्टिव होगा, वो आपको अप्रूवल फर्दर नहीं देगा। ठीक है जी, सो इफ यू आर डूइंग होलसेल बिजनेस आपको सेल्स टैक्स परमिट चाहिए ताकि आप कस्टमर से सेल्स टैक्स कलेक्ट करें और स्टेट को रिमिट करें। तो फिर फायदा क्या? तो फिर व्हाट्स द यूज ऑफ सेल्स टैक्स परमिट जब Amazon खुद ये काम कर रहा है? नंबर 1 कि आप सेल्स टैक्स परमिट के बगैर आपको सप्लायर अप्रूवल नहीं देगा, नंबर 1। नंबर 2, इन प्लेटफॉर्म से हटके अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से आप शॉपिफाई के ऊपर कर रहे हैं या आप यूएस में फिजिकल ऑफलाइन ये बिजनेस कर रहे हैं, तो तब भी आपको सेल्स टैक्स परमिट चाहिए। फिर वो Amazon की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप अगर शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, तो कस्टमर से आपने सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है और स्टेट को फिर आपने रिमिट करना है। इट मीन्स कि कस्टमर से आपने 3 महीने के अंदर $25,000 सेल टैक्स आपने कलेक्ट किया, आपके पास आया और 25,000 आपने स्टेट को दे दिया। तो ये आपकी लायबिलिटी होगी, ये कलेक्ट करना और रिमिट करना, अगर आप शॉपिफाई कर रहे हैं या आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये एक डिफरेंस है। एंड अगेन रिसेलर सर्टिफिकेट इज जस्ट अ फॉर्म जो आप अपने होलसेलर ब्रांड को देते हैं ताकि जो इन्वेंट्री आप परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर वो कोई सेल्स टैक्स ना लगाए, आपका सेल्स टैक्स एग्जेंट हो जाएगा इफ यू गिव देम योर रिसेलर सर्टिफिकेट। कुछ स्टेट्स के अंदर सेल्स टैक्स परमिट और रिसेलर सर्टिफिकेट ये दो एक ही डॉक्यूमेंट होता है, कुछ स्टेट्स के अंदर डिफरेंट होता है, सेल टैक्स का अलग डॉक्यूमेंट होता है, रिसेलर का अलग डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है जी, सो ये आई गेस जितना मैं आसान कर सकता था ये मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। अगर कोई चीज समझ नहीं आई, गो टू ChatGPT, गो टू गूगल, आप खुद रिसर्च करें यूट्यूब के ऊपर और फर्दर वीडियोस देखे। एंड जब हमारा लाइव सेशन होगा इंशाल्लाह उसके अंदर भी आप इससे रेलेवेंट अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो आप फॉर श्योर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, स्टे कंसिस्टेंट एंड टेक केयर।